गोबर खाने वाले लोग हैं, आरएसएस के, बीजेपी के लोग हैं जो इस देश के अंदर नफरती कीटाणु हैं। उन्होंने इस देश के अंदर भाईचारे से कोई मतलब नहीं। उन हरामजादों की दुकानें चलनी चाहिए। चाहे ईवीएम का मामला हो, छात्रों का मामला हो, अब किसानों का इतना, जब चुनाव नज़दीक है तो चुनाव आयोग भी जो है ना बार बार डंक मारने की कोशिश कर रहा है कब चुनाव डिक्लेयर करें। इस देश के अंधे और गूंगे, बहरे, काने और लंगड़े लुल्ले लोग हैं जो ये कह रहे हैं किसानों को रोक रहे हैं, किसानों को नहीं। अरे किसानों से पहले तो देश की सरकारों ने वहाँ पर फोर्स लगा रखी है। जो आज कहीं ना कहीं चोरी, बेईमानी, ठगी करी है, उनको डर सता रहा है। और वो जो डर जिसको सताएगा वो हमेशा, कितने भी देख लो, वो सारे के सारे बीजेपी आरएसएस के अंदर जाते हैं। जो आज भी लोग लगातार मर रहे हैं, ये तो मेरे को पता है। मैंने कैसे कैसे ब्याज पर रुपया लेकर के वो फसल बोई, कटाई करी, और जब भाव आया 9,000 रुपये का, 8,000 रुपये का भाव था, आज 4700-4200 रुपये पर आ रही है। किसान की कोई अलग मांग नहीं है। लेकिन कह रहे हैं मीटिंग से बात क्यों नहीं बन रही? 4-5 मीटिंग तो लारे लप्पे दे रहे हैं ना अपनी बई काका लिखने वाला। उनको इस बात से कोई मतलब ही नहीं है। वो तो हमेशा, जैसे सरकारों ने पहले 13 महीने बैठ के इनको चुनाव जीतना था, उसको लेकर के यूपी के किसानों को, जो यूपी के जो कुछ और दोगले टाइप के जो लोग हैं, उनके चुंगल में फंस करके इन्होंने आंदोलन को ख़त्म कर दिया। समझाएगा, बुझाएगा, लेकिन उनको इस बात का एहसास नहीं था कि ये किसान दोबारा आ जाएं। अब इलेक्शन भी नज़दीक है, स्वाभाविक बात है। समझदार जो व्यक्ति होता है और समय पर नब्ज पकड़ता है, समय पर अपनी बात कहता है। अच्छा देखिए, जयंत चौधरी ने एन मौके पे किसानों का साथ छोड़ा है। दर्द का कौन बयां करेगा किसानों का? देखिए, किसान जयंत चौधरी का कोई आप अगर ना देखें तो अच्छा है। जयंत चौधरी जैसे बिहार में नीतीश जी भी हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं जो आज कहीं ना कहीं चोरी, बेईमानी, ठगी करी है, उनको डर सता रहा है। और वो जो डर जिसको सताएगा वो हमेशा, कितने भी देख लो, वो सारे के सारे बीजेपी आरएसएस के अंदर जाते हैं। और ये देश की जनता को डरना नहीं चाहिए। आज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, जो जितनी कांग्रेस की पार्टियां हैं, जितनी बीजेपी हैं और तमाम राजनीतिक दल हैं, उनके पास 5,000, 2,000, 1,500 लोगों की भीड़ रही है। 1,500 लोगों की भीड़ है, तो आप अंदाज़ा लगा लिए जनता फैसला करेगी, जनता आंदोलन करेगी, और जनता, किसान जो है वो अपनी जो एमएसपी की बात है वो वापसी नहीं जाएगी। सरकार ये कहते हैं कि एमएसपी तो लागू कर दें, लेकिन अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। अरे भाई, जब आप अपने पूंजीपतियों के पैसे उनके जब आप माफ़ करते हो तो किसान तो मेहनत करता है ना। वही प्याज, आलू का जो रेट है, खेत में से निकलता है तो 5 रुपये किलो, 2.5 रुपये, 3.5 रुपये किलो होता है, वो मंडी में आते आते 15 रुपये, 20 रुपये किलो हो जाता है। तो कमा कौन रहा है उससे? मेहनत करता है, सर्दी, गर्मी, बारिश। तो वही किसान कह रहा है कि आप मेरे को 12 रुपये का रेट दे दो। और 12 रुपये का रेट भी समझना पड़ेगा। वो ज़मीन के अंदर जो लागत लगाता है, वो कह रहा है तो मेरे को मिलना चाहिए, वापसी होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। दूसरा जो ज़मीन है उसका किराया, भाई मकान कोई बनाता है, ज़मीन बाप दादा नहीं, तो किराया मांग रहे। दूसरा जो जितनी मेहनत करी है वो, ये 3 चीज़ एमएसपी है। बिल्कुल सीधी की सीधी, सरल सी सरल भाषा में है कि आप दोनों तीनों चीज़ों का जो हमारा हक बनता है वो हमारा नुकसान ना हो। बारिश आ गई, फसल खत्म हो जाती है, तो भाई क्या करेगा किसान? लेकिन किसान का जो तरीका है आने का, लोग उस पर आरोप लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं किसानों की वजह से आम जनता को दिक्कत हो रही है। इस देश के अंधे और गूंगे, बहरे, काने और लंगड़े लुल्ले लोग हैं जो ये कह रहे हैं किसानों को रोक रहे हैं, किसानों को नहीं। अरे किसानों से पहले तो देश की सरकारों ने वहाँ पर फोर्स लगा रखी है। वहाँ इतने बड़े बड़े कांटे लगा रखे, कीले गाड़ रखी, तोप गोले खड़े कर रखे हैं, तो फौज लगा रखी है, कई कई बटालियन ने लगा रखी हैं। मैं वो सारे के सारे ऐसे गोबर खाने वाले लोग हैं, आरएसएस के, बीजेपी के लोग हैं जो इस देश के अंदर नफरती कीटाणु हैं। उन्होंने इस देश के अंदर भाईचारे से कोई मतलब नहीं। उन हरामजादों की दुकानें चलनी चाहिए
चाहे जिस देश के अंदर कितनी हत्याएं हो जाएं, ये उनके दिमाग के अंदर एक गहरा। आप आरएसएस बीजेपी की बात कर रहे हैं, इसका मतलब आरएसएस की संख्या बहुसंख्या है इस देश में? ना संख्या नहीं है, बदमाश गुंडे हैं, कुछ लोग हैं जो इस तरीके के दंगे फैलाने के अंदर वो इस तरीके की गेंग पाड़ते हैं। जैसे अभी देखे ना, हमारे तो नज़दीक, हम हरियाणा से आते हैं, नू दंगा हुआ, तो ये लगातार इस देश के अंदर तमाम तरीके के किसानों को एमएसपी ना देना पड़े, कभी मोमिन सिंह की बात कर दे, कहीं गाय गोबर की बात कर दे। किन चीज़ों पर एमएसपी सरकार दे रही है और किन चीज़ों की मांग है आपकी? देखिए, अभी 2-3 चीज़ों पे, गेहूं पे और जो धान पे और चने पे, शायद इन पे 2-3 चीज़ों पे बात हुई है आज कल ही। अभी आज फिर दोबारा से बातचीत के लिए अभी 2 डेथ आज हुए हैं। आज हम बात कर रहे हैं, 2 लोगों शंभू बॉर्डर पर डेथ हुई है, जवान लड़कों की। तो अभी देखिए उधर से फिर आया है बातचीत के लिए, अभी देखते हैं क्या होता है। बाकी लड़ाई बंद नहीं। सरकार कह रही है नकदी फसलें जैसे दलहन वगैरह इसकी उपज बढ़ाइए ताकि हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसमें भी बढ़े और आपकी मांगों को भी हम ऊपर रखें। ढंग से बात करें ना। एक तरफ आप वहाँ बॉर्डरों के ऊपर जो बदमाशियाँ करवा रहे हो, फोर्स लगा के बड़े बड़े अधिकारियों से उल्टा सुल्टा बुलवा रहे हो, और दूसरी तरफ आप वार्ता कर रहे हो, तो ये दोगलापन इस देश में नहीं चलने वाला है। ये बहुत निंदनीय है, क्योंकि आपने इस देश के अंदर किसी को भी नहीं बख्शा और देश की जनता जान रही है। अब शायद हो सकता है तमाम सारे मामले आ रहे हैं देश के अंदर, चाहे ईवीएम का मामला हो, छात्रों का मामला हो, अब किसानों का इतना, जब चुनाव नज़दीक है तो चुनाव आयोग भी जो है ना बार बार डंक मारने की कोशिश कर रहा है कब चुनाव डिक्लेयर करें। यही तो कह रहे हैं कि राजनीति स्टंट है, कहीं ना कहीं चुनाव है, लोकसभा चुनाव है, तभी किसान क्यों आ रहे हैं? देखिए, अच्छा आप कुछ करो तो वो राजनीतिक नहीं है, हम अपने हक अधिकार मांगे तो राजनीतिक स्टंट हो गया। जस्ट इलेक्शन से पहले ही नहीं, क्यों पहले आए थे ना, पहले भी तो आए, 13 महीने बैठे रहे ना बॉर्डरों पे। अगर नहीं बैठे हो तो बताओ, परमानेंट पड़ाव था। जब आपने इलेक्शन जीतना था तो आपने गेम कर दिया। आज हमें नहीं पता है कि भैया भगत चोर की लंगोटी अच्छी, अब कुछ तो इसको पकड़ ले माँ, कुछ तो ये करे। तो यही है, आम जनता की मांग है, किसान मजदूर की मांग है, और इसको लेकर के सरकार जितना जल्दी बैठ के बातचीत कर ले ठीक है, नहीं तो पूरे देश के किसान, हरियाणा से भी, पंजाब से भी। आप ऐसे खुला विरोध करते हैं आरएसएस बीजेपी का, क्या थोड़ा डर नहीं लगता आपको? नहीं, डर किस बात का है, अपने हक अधिकारों के लिए तो मरना है ही। भगत सिंह जैसे लोग जो है 28 साल की उम्र में वो चले गए, तो सबको मरना है। तो वहाँ कायरों की तरह शराब पी के मरेंगे, नहर किनारे जो मरेंगे, कहीं और कहीं मरेंगे, इससे अच्छा तो किसी बढ़िया आंदोलन के अंदर आप लड़के मरें। और हम तो तमाम इस देश के लोगों को यही कहते हैं, युवा साथियों को, कि इस देश के अंदर ये जो सरकारें हैं इन पर नज़र रखें और अपना विरोध जताएं। अगर आप नहीं बोले तो आने वाले टाइम के अंदर कोई बोलने का हिम्मत नहीं कर पाएगा। आज भी कुछ लोग बोल रहे हैं, अगर पूरे देश का राउंड फिगर अगर आप देखो तो कुछ ही लोग हैं जो बात रख रहे हैं, और एक बहुत बड़ी गैंग है जो नीचे से नुकसान करी जा रही है हर प्रदेश के अंदर। जैसे कल ही का ही उसका आया है वो एक सरदार जी का, अपना ये ममता नहीं, क्या नाम है उसका अभी। अच्छा, ये कह रहे जो किसान है वो कूच कर रही है दिल्ली की ओर, क्या कदम होगा अभी अगला, कुछ विषय में बताइए? नहीं, किसान तो देखिए नहीं रुके, किसान आएंगे दिल्ली, और वो आप ये मत सोचना कि वो रुक जाएंगे, या तो सरकार समय रहते उनसे बातचीत कर ले, नहीं तो किसान दिल्ली आएंगे, अफरा तफरी मचेगी। और सरकार भी, मेरे को ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये प्रोपगंडा करवा के ये इलेक्शन ही ना करवाने के मूड में, बहुत गहरी साजिश हो सकती है, क्योंकि सरकार भी तो यही चाह रही है ना। 400 पार वालों को पूछना तो चाहिए हम लोगों को भी कि 400 कैसे आ रहे हैं, चंडीगढ़ की तरह 400 आ रहे हैं आपके पास, तो यही चीज़ है। धन्यवाद। देखते रहिए नीलकमल टीवी। आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।